आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं, भूजल समस्या। मेरठ औद्योगिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखता है। विकास की ओर बढ़ता हुआ एक स्थल है। यह दिल्ली एनसीआर में आता है। यहाँ भूजल की गुणवत्ता भी कम हो रही है, भूजल व्यर्थ भी होता है। मेरठ शहर और आसपास के क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर का स्तर तेजी से गिर रहा है। लगभग 91% गुणवत्ता में कमी आई है, गिरावट आई है। औद्योगिक अपविष्ट और घरेलू सीवेज के कारण लौह, नाइट्रेट, मैग्नीशियम और फ्लोराइड की उच्च मात्रा पाई गई है, जो अक्सर BIS मानकों से अधिक होती है। जल प्रबंधन के लिए वर्षा का जल संचयन और सूक्ष्म स्तरीय जल भंडार मैपिंग की तत्काल आवश्यकता है। मेरठ में भूजल का संकट अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। अनेक कारण हैं। उनमें से कृषि, उद्योगों और घरेलू उपयोग के पानी का बहुत अधिक दोहन किया जा रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण भी जल की समस्या बढ़ती जा रही है। गन्ने और धान जैसी फसलों के जल की अधिक खपत वाली फसलों के कारण, खेती के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है। काली नदी में अनियंत्रित और औद्योगिक कचरा आदि के कारण भूजल प्रदूषित हो रहा है। मेरठ शहर के अधिकांश क्षेत्रों में अध्ययन के अनुसार पाया गया है कि टोटल हार्डनेस 256 से 836 mg और लौह तत्व की मात्रा 6000 से 478 से 12.9 mg तक पाई गई है, जो पीने योग्य मानकों से बहुत अधिक है। फ्लोराइड, मैग्नीशियम, नाइट्रेट की उच्च मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अनियंत्रित दोहन के कारण भूजल 20 मीटर नीचे तक चला गया है। इसके दूरगामी परिणाम भी बहुत अधिक अच्छे नहीं हैं। डे जीरो का खतरा। मेरठ उन 21 शहरों में शामिल है जो जल की भारी कमी के कारण डे जीरो के करीब पहुंच गया है। डे जीरो हम नहीं कह सकते हमारे नल में जल आना कब बंद हो जाए। भूजल स्तर कम होने के कारण ट्यूबवेल और बोरवेल सूख रहे हैं। खेती पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ गई हैं। भूजल के स्तर को रिचार्ज करने के लिए जल संचयन करने की आवश्यकता है। तालाबों का निर्माण कराया जाए जहां वर्षा का जल एकत्रित हो सके और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ऊपर से कवर भी किया जाए। सरकारी पोर्टल में भी भूजल संस्थानों के आंकलन के लिए इनग्रेस का प्रयोग किया जा रहा है। जल की बर्बादी को रोकना और सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है। मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि भूजल का उचित प्रबंधन किया जाए, अन्यथा भविष्य में जल की समस्या हो सकती है। घरों में अकारण नल खुले रह जाते हैं, तो हम सबका यह कर्तव्य है कि काम समाप्त होने के साथ ही उसे बंद कर दें। कुछ घरों में पानी की मोटर लगी हुई है, उसे खोलकर छोड़ दिया जाता है और अकारण वो बहती रहती है, जिसके कारण जल व्यर्थ होता है। वही जल यदि बंद कर दिया जाए तो हमारे अगले पल के लिए काम आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह भी है, किसी भी कारण से जल का अनावश्यक अपव्यय ना करें। यह एक गंभीर समस्या है। मिलजुल कर इसका समाधान करने का प्रयास करें, तभी हम जल को बचा सकते हैं। हम जीवन में जल की प्रत्येक क्षण आवश्यकता है, इसीलिए जल ही जीवन कहा जाता है। चलिए हम सब मिलकर प्रयास करते हैं कि इसका समाधान किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।